तो हम बात कर रहे थे कि प्रकाश है क्या, है ना, इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो समझिए कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश के कारण ही हम देख सकते हैं। यदि आपका ऐसा मानना हो कि हम आँख से देखते हैं, आँख के कारण देखते हैं, तो ये गलत है। आँख किसकी उपस्थिति में कार्य करता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। तो हम किसके कारण देख पाते हैं? तो प्रकाश के कारण। क्योंकि समझ लीजिए कि सपोज ये, है ना, आपका आँख है, तो आँख में हमारी जो प्रकाश किरण है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई पत्थर है, पत्थर है, तो और ये है आपका सन, ठीक है, ये है आपका सन। तो सनलाइट इस पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है? इस पे, ठीक है। और इससे रिफ्लेक्ट होकर किरण कहाँ जा रही है? आपकी आँखों पर। ये यहाँ से आ रही है किरण, है ना, और किस पर पड़ रहा है? पत्थर पर, ये ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। और यहाँ से ये किरण टकरा कर परावर्तित होकर कहाँ तक पहुँच रही है? आपके आँखों तक, ठीक है। तत्पश्चात आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब आप देख सकते हैं, तब आप कहते हैं कि ये पत्थर है, ठीक है। तो इस कारण से आप देख पाते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश का गुण क्या है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई गुण तो होता है। तो वो चीज़ क्या है ना। तो प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रकाश का गुण क्या है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब कि सीधी रेखा में जाती है। समझ लीजिए एक टॉर्च है, ठीक है, और टॉर्च को आपने जलाया, तो टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश किरण सीधे जाती है, या आप देखते होंगे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाती है ना। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, बिल्कुल ये सीधा जाता है ना, सीधा जाता है, सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो समझ गए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। इसके बाद है दूसरा नंबर कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप देखते हैं, आप पढ़े होंगे कि अंतरिक्ष जो है, सूर्य की जो किरणें पृथ्वी तक आती है ना, उसमें कोई माध्यम नहीं है ना, वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता। तो वहाँ पर क्या है? निर्वात है। तो इस तरह से निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण होता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, ठीक है। सपोज ये आप देख रहे होंगे पेंसिल को, है ना। तो प्रकाश की किरण जो है इस पेंसिल से होकर नहीं गुजर पा रही है, इसीलिए इस पेंसिल की छाया बन रही है। जिसमें प्रकाश किरण आर पार हो जाएगा उसमें छाया नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पेंसिल में आप देख रहे हैं कि नीचे छाया बन रहा है, यानी कि प्रकाश इस पेंसिल से नहीं गुजर पा रही है, अर्थात पेंसिल क्या है? अपारदर्शी है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो वही लिखा है हमने कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। चौथा पॉइंट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात जहाँ कुछ नहीं है, शून्य है ना, तो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये प्रकाश का चाल है। तो ये हुआ प्रकाश का गुण। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है सेकेंड, वो है परावर्तन। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे सिर्फ कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन, किसी भी वस्तु से या किसी चमकीली सतह से प्रकाश टकरा कर के वापस आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। सपोज कि ये कोई चमकीली सतह है, ये पेंट किया हुआ है, समझ लीजिए ये कांच है ना, कांच है, इस MN ये मिरर है, और यहाँ से कोई लाइट आ रही है, समझ लीजिए ऐसे,
ठीक है, ये क्या हो रहा है, आ रही है और ये टकरा कर इधर जा रही है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण, है ना, आ रही किरण जब किसी वस्तु या चमकीली सतह से टकराती है तो वापस लौटने वाली किरण जो कहलाता है वो परावर्तित किरण कहलाता है। लेकिन इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, किसी भी वस्तु से या किसी चमकीली सतह से प्रकाश टकरा करके, है ना, वापस आती, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम। तब तक इतना ही।